आपकी समस्या ये है उन लोगों के लिए भी समुंदर पार कर लेते हो जो आपके लिए एक पुल तक पार नहीं कर सकते। अपमान करने दुश्मन बनाने से अच्छा है प्यार करके दोस्त बनाना। जो लोग तुमसे कहते हैं कि मेरे पास वक्त नहीं है, मैं उनके खास रिश्तों की गिनती में आपका नाम ही नहीं है। पतझड़ हुए बिना पर नए पेड़ नहीं आते। ठीक इस तरह कठिनाई और संघर्ष सह बिना इंसान के अच्छे दिन नहीं आते। आपकी राह बहुत जरूरी है, नहीं तो आप खामोश रहेंगे और लोग अपनी मनमानी करते रहेंगे। मूर्ख इंसान अपना तो नुकसान करता ही है, लेकिन जो उसकी मदद करता है उसका भी नुकसान करता है। कहते हैं कि धर्म पैसों से बढ़कर होता है, लेकिन मंदिर में जल्दी दर्शन करने के लिए अधिक पैसे देने पड़ते हैं। जरूरी नहीं कि सबक किताबें से ही मिले, कुछ सबक जिंदगी और रिश्ते सिखा देते हैं। मतलब से भरी दुनिया में तुम किसी एक का होना चाहते हो तो खुद को दर्द देने के लिए तैयार रहना। किसी भी इंसान को अगर ज़्यादा सुधारना चाहोगे तो वो आपका दुश्मन बन जाएगा। तुम्हें हर पल उसकी याद, उसकी बातें सताती, जिसे तुम्हारे होने और ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाहे कुछ ठीक हो ना हो, पर सब ठीक है। यह खाने की आदत आपको आगे ले जाएगी। खुद को इतना कमज़ोर मत होने दो जो तुम्हें किसी और के एहसान की ज़रूरत पड़े। घटिया लोगों की सबसे बड़ी पहचान यही होती है कि आप उन्हें जितना ज़्यादा इज्जत देंगे वो आपको उतना ही ज़्यादा तकलीफ देंगे। डर आपको जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ने देगा, इसलिए इसे कभी मत डरना। सबसे पहले है गरीबी। कट्टर गरीबी होने से कभी मत डरिए, आगे बढ़िए। दूसरा डर है मौत का डर। इस काम को करने से कहानी मेरी मौत तो नहीं हो जाएगी, इस बात के कारण आप उसे काम को करते ही नहीं। तीसरा डर है आलोचना का डर कि मुझे लोग क्या कहेंगे, इस चक्कर में आप कभी काम नहीं करते हैं। चौथा डर बुरे स्वास्थ्य का डर कि मैं तो बीमार हूँ, मैं कैसे कर पाऊँगा। अरे हर व्यक्ति अपने जीवन में सब कुछ कर सकता है। अगला डर है बुढ़ापे का। मेरी तो उम्र हो गई है, अब मुझे यह नहीं होगा। हर उम्र में व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। और अंतिम डर है जो सबसे महत्वपूर्ण है, किसी के वो जान का डर कि यदि वो मेरे जीवन में नहीं रहेगा तो मेरा क्या होगा। संसार में हर एक चीज़ ठोकर लगने के बाद आई है, लेकिन एक सफलता ही है जो ठोकर लगने के बाद मिलती है। बड़ा आदमी बनना है अच्छी बातें हैं, लेकिन अच्छा आदमी बनना बहुत ही बड़ी बात है। बदनामी का डर तो उसे व्यक्ति को लगता है जिस व्यक्ति में नाम कमाने की हिम्मत नहीं होती। जिस जगह पर आपका सम्मान हो ना हो, पर वहाँ कभी नहीं जाना चाहिए। और जो व्यक्ति आपका सम्मान करे उसे कभी भुलाना नहीं चाहिए। किसी को भरोसा देकर फिर उसका भरोसा तोड़ना सबसे बड़ा पाप होता है। सबसे ज़्यादा दुखी अपनों का पराया बन करता है। जरूर नहीं मैं वो जो ज़्यादा काम आते हैं जिनका हमें अंदाज़ा भी नहीं होता। जहाँ बारिश ना हो वहाँ फसल खराब हो जाती, और जहाँ संस्कार ना हो वहाँ नल ही खराब हो जाते हैं। ज़िंदगी में समझदार बनकर सिर्फ समझौते करना ही सिखाया है। ध्यान रहे, बांटने से ज़्यादा आपका काम बोलना है। ज़िंदगी सिर्फ एक है, आप देख लो उसे हंसकर जीना है या फिर रोकर जीना है। जहाँ आधार ना हो वहाँ जाना नहीं, और जहाँ आधार हो वहाँ किसी का अंदर करना नहीं। छोटी सोच वाले इंसान खुद भी आगे नहीं बढ़ता और साथ वालों को भी आगे नहीं बढ़ने देता। अपने माँ को इस तरह से तैयार करो कि आप हर किसी बात को पर लेना बंद कर दें। अगर वक्त पर ना बदली जाए तो ये आदतें आपके वक्त को ही बदल देती। अकेले रहना तुम्हें यह भी सिखाता है कि वास्तव में तुम्हारे पास खुद के अलावा कुछ भी नहीं है। उसे छोड़ देना ही सही है जिसे आपकी कीमत ही नहीं पता हो। कभी किसी को खास मत समझना, क्योंकि सारी परेशानियों की जड़ यहीं से शुरू होती है। घमंड भारी बातें करके किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि समय घमंड को भी तोड़ देता है और बात करने लायक भी नहीं छोड़ता। दूसरों की ज़िंदगी में
अपनी जगह ढूंढना बंद कर दो। जिंदगी, विश्वास रखो, आप हमेशा खुश रहोगे। मैंने बहुत करीब से देखा है रिश्तों को, लोग यहाँ पल भर में ही पराया कर देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको अच्छा कहें तो आप अपना नाम ही अच्छा रख लो, क्योंकि दूसरा और कोई व्यक्ति रास्ता नहीं है। जिंदगी में कभी कभी सफल लोगों के साथ भी बैठना चाहिए, जो कि उनके आस अहंकार नहीं होता बल्कि अनुभव होता है। मैंने वक्त को बहुत करीब से देखा है, यह अच्छे को भी बदल देता है। लड़ने की ताकत तो सबके पास होती है। जिंदगी को जीत पसंद आई है तो किसी को रिश्ते पसंद आए हैं। जिंदगी में कुछ ख्वाब ऐसे भी होते हैं जिसे चाहकर भी हम पूरा नहीं कर सकते। हमें अहमियत तक नहीं दी गई और हम जहाँ तक दे रहे थे, पैसे ना हो तो रिश्ते उंगलियां में गिन जाते हैं, और अगर पैसे हो तो रिश्तेदारों में लिख जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। आजकल के ज़माने में बहुत बुरी आदत बन गई है। छोटी छोटी बातों पर हम रो पड़ते हैं, क्योंकि दिमाग से नहीं, दिल से लोगों के बारे में सोचते हैं। मैं अंदर से अलग और बाहर से अलग नहीं जी पाता, इसलिए कई बार अकेला नजर आता हूँ। ना दिखाई हो उससे अधिक तुम्हारे पास होना चाहिए, और इतना जानते हो उससे कम तुम्हें चलना चाहिए। जब नींद नहीं आई तो पता चला है यह दौलत और शोहरत से ज़्यादा सुकून कीमती। किसी इंसान को या किसी रिश्ते को परखना हो तो बस इतना काम कर दो कि मैं तकलीफ में हूँ। जो हद से ज़्यादा बढ़ जाए वह सिर्फ बर्बादी रहता है। फिर चाहे वह इश्क हो या गुरूर हो या गलत फहमी। लोगों ही को रावण सिर्फ घमंड की वजह से मारा गया। जब अपनों से गद्दार हो तो रावण घमंड की वजह से नहीं, भरोसे की वजह से मारा जाता है। कभी कभी मन में यह विचार आता है कि तोता तो मिर्ची खाकर भी मीठा बोलता है, और इंसान चीनी खाने के बाद भी इतना कड़वा कैसे बोल लेता है। सच्चे लोग दिल में उतनी जगह नहीं बना पाते जितनी जगह मतलबी और चापलूस लोग बना लेते हैं। सबसे ज़्यादा करीब और बहुत ही ज़्यादा गरीब हमेशा रुलाती है। देख लिया यारों की यारी तो दुनिया की दुनियादारी। यहाँ सब अपना अपना देख, और वक्त आने पर सब साथ छोड़ देते हैं। कल की फिक्र मत करो, इसे भगवान ने आज तक संभाला है, आगे भी संभाल लेगा। जहन में उतना जहन नहीं होगा जितना कुछ लोगों के दूसरों के लिए अपने अंदर रखते हैं। डर से बानो, लेकिन कुछ जरूर बनो, क्योंकि वक्त के साथ लोग खैरियत नहीं पूछते, हैसियत पूछते हैं। इस छोटी सी जिंदगी से बड़ा सा सबक मिला है। रिश्ते सबसे रखो, पर उम्मीदें किसी से भी नहीं। राजा की तरह जीने के लिए गुलाम की तरह मेहनत करनी पड़ती है। मत सोना किसी की सर रखकर, क्योंकि जब वो छोड़ता है तो रेशम के तकिए पर भी नींद नहीं आई। दूसरों पर काबू करना असली ताकत नहीं होती, खुद पर काबू करना असली ताकत होती। हुनर से कुछ नहीं होता। सफलता को अपने के लिए आपको अपने हुनर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कोई चीज़ को याद मत करो, और जो मिला है उसे प्रभात मत करो। हमारी हार इसमें नहीं है कि कोई दूसरा हमें नहीं पहचानता। हमारी हार इसमें है कि हम खुद को नहीं पहचानते। मौत से पहले भी एक मौत होती है, बढ़ कर देखो जरा एक बार। अपनी मोहब्बत से भरोसे में इतने भी अंधे मत बनो कि पास वाले का असली रंग आपको दिखाई ना दे। जो वफादार होते हैं वो हर किसी के दीवाने नहीं होते। निभाना वाले ही तो नहीं मिलते, चलने वाले तो हर मोड़ पर खड़े हुए हैं। अच्छे लोगों की परीक्षा कभी मत लीजिए, क्योंकि वो पानी की तरह होते हैं। जब आप उन पर चोट करते हैं तो वो टूटते नहीं, बल्कि फिसल कर चुपचाप अपनी ज़िंदगी से निकाल जाते हैं। कई बार लोग पूछते हैं कि हमारे मन में गंदे विचार आते हैं, उनसे कैसे छुटकारा पाएं। इसे समझना बहुत ज़रूरी है कि विचारों की धेड़-बुन इंसान के दिमाग पर इस कदर फैल रहती है कि वह होश में रहकर सही फैसला नहीं कर पाते। और दुख की बात है, मन में गंदा विचार क्यों आता है, पर हम कभी जान ही नहीं पाते। एक दिन एक दूसरे को सिर्फ यही बोलकर भुला देंगे कि वो मुझे याद नहीं करता, तो मैं उसे याद क्यों रखूं। लोग कहते हैं कि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन मैं कहता हूँ कि कोई पैसे से टूटे हुए विश्वास को खरीद कर दिखाए।
अजीब बात है, दूसरों की सहायता करने का वक्त किसी के पास नहीं, लेकिन दूसरों के काम में बाधा डालने का वक्त सबके पास है। लोग आईना देखना छोड़ देंगे अगर आईने में चित्र की जगह चरित्र दिखाई दिए। समय और अपने जब दोनों के एक साथ चोट पहुंचने हैं तो व्यक्ति बाहर से नहीं अंदर से टूट जाता है। किसी व्यक्ति के लिए औरत भी अजीब चीज़ है। मिल जाए तो नजर नहीं आए, अगर नहीं मिले तो उसके अलावा कुछ नजर ही नहीं आता। किसी को रुलाकर आज तक कोई हंस नहीं पाया है, यही विधि का विधान है। जिंदगी में अगर बड़ा आदमी बनना है तो छोटों लोगों के मुंह का भी मत लगना, रिश्ते दूर तक चलेंगे। मगर नाराजगी की उम्र कम हो जाए तो जल्दीबाजी में फैसला लेकर पछतावा करने से अच्छा है कि आप थोड़ा रुक जाएं और जो सब्र करो। जो सच में तुम्हारा है वह कभी किसी और का नहीं होगा। तकलीफ हकीकत की गंदी है, ख्वाब तो आज भी खूबसूरत है। सही कर्म वो नहीं इसका परिणाम हमेशा सही हो। सही कर्म वो है जिसके उद्देश्य कभी गलत ना हो। अगर आपको वक्त का पता ही नहीं चल रहा है, इसका मतलब आपका वक्त अच्छा चल रहा है। जहाँ पर सबकी हिम्मत खत्म हो जाती है वहाँ पर इतिहास रचना वालों की शुरुआत होती है। अगर कुछ बदलना है तो अपना स्वभाव बदलो। जगह और लोगों को बदलने से कुछ नहीं होगा। उनका अच्छा वक्त जरूर आता है जो किसी का बड़ा नहीं चाहते। रफ्तार दोगुनी हो जाती है जब जिंदगी दांव पर लगी होती है। अपनापन चल के किसी की आंखों में ऐसा कोई एक ही मिलता है। लाखों में अहंकार के अंधे को ना तो अपनी गलतियां दिखती हैं ना ही दूसरों इंसान की अच्छी बातें। याद रखना, कोई नहीं मरता किसी के बिना, क्योंकि ये वक्त सबको जीना सिखा देता है। जिंदगी एक बार मिलती है, ये बात बिल्कुल गलत है। सिर्फ एक बार मौत मिलती है, जिंदगी तो हर रोज मिलती है। रो कर बगैर तुम प्याज भी नहीं करता। ये तो जिंदगी है साहब, ऐसे कैसे कट जाएगी। खूबसूरती दिल और ज़मीर में होनी चाहिए। लोग बेवजह उसे शक्ल और कपड़ों में तलाशते हैं। इंसान क्या है उसका ज़्यादा महत्व नहीं है, इंसान में क्या है उसका ज़्यादा महत्व है। वक्त तो खाम का बदनाम है, बदलते तो सिर्फ इंसान है। बेहतरीन इंसान अपनी सच्ची बातों से जाना जाता है। अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी होती है। बाहर से शांत दिखने के लिए अंदर से बहुत लड़ना पड़ता है। नाराजगी तो तब रहेगी ना जब हम नजर न आएंगे। अगर हम खो गए तो कभी मिल नहीं पाएंगे। पहले खुद पर ध्यान दो, फिर वक्त मिले तो लोगों पर ध्यान दो। वो मतलब से मिल रहे थे और हम मतलब ही खत्म कर दिया। बड़ा वक्त एक ऐसी तिजोरी है जहाँ सफलता से के हथियार मिलते हैं। आप उनके लिए जीना सीखो जो आपके लिए करने को भी तैयार हो। आपको कितने लोग पहचानते हैं इसका कोई महत्व नहीं, मगर क्यों पहचानते हैं इसका महत्व है। अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा, बड़ा सोचोगे तो बड़ा होगा। आप वही बनते हैं जो आप दिन भर सोचते हैं। इसलिए ज़िंदगी में हमेशा अच्छा सोचो, दिल बड़ा होना चाहिए। बातें तो सभी बड़ी बड़ी कर लेते हैं, पर पैर में लगने वाली चोट हमें संभाल कर चलना सिखाती है, और वही मन में लगने वाली चोट हमें संभाल कर जीना सिखा देती। आवाज़ में कितनी अजीब शक्ति होती है। कड़वे बोलने वालों का शहर भी नहीं बिकता, और मीठे बोलने वालों की मिर्ची भी बिक जाती। नींद भी क्या अजीब चीज़ है। नींद आ जाए तो सब कुछ भुला देती है, अगर नींद ना आए सब कुछ याद दिला देती है। इस संसार में लोग किसी के बड़े में अच्छा सुनने पर मर रखते हैं, जबकि बड़ा सुनने पर यकीन कर लेते हैं। इंसान को बादाम खाने से उतनी अक्ल नहीं आती जितनी अक्ल धोखा खाने से आ जाती है। पैसा एक ऐसी चीज है जो इंसान को ऊपर तक ले जाता है, लेकिन इंसान पैसों को ऊपर नहीं ले जा सकता। हमेशा याद रखना कि पहाड़ पर चढ़ने वाला व्यक्ति हमेशा झुक के चलता है, और पहाड़ से उतरने वाला व्यक्ति हमेशा अकड़ कर चलता है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति झुक के चले रहा है तो उसकी ऊंचाई की ओर बढ़ रहा है और सफलता की ओर बढ़ रहा है। लेकिन कोई व्यक्ति अगर चल रहा है तो इसका मतलब साफ है, अब वह असफलता की ओर नीचे की ओर आगे बढ़ता चला जा रहा है। याद रखना कि विमान की ताकत भगवान को भी शैतान बना देती है, और नर्मदा की ताकत एक शैतान को भी भगवान बना देती है। कई बार लोग कहते हैं कि जो फिल्म में लोग
होगा वही मिलेगा। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी नसीब पर कुछ नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि अपनी मेहनत पर भरोसा रखें, क्योंकि नसीब के भरोसे चलने वाले लोग हमेशा बर्बाद होते हैं। मनुष्य को काम करने के लिए हमेशा व्यवस्थित रहना चाहिए, क्योंकि बिना व्यवस्था के काम करने वाले लोग ना तो कभी सफल होते हैं, ना ही कभी उन्हें कोई सुख प्राप्त होता है। बिना वजह धन खर्च नहीं करना चाहिए, बल्कि धन को संग्रह करके रखना चाहिए, ताकि भविष्य में आने वाले मुसीबत का सामना किया जा सके। किसी भी चीज की अति बहुत बुरी होती है, फिर चाहे वो सुंदरता हो या फिर पैसा। इसलिए मनुष्य को सुंदरता या पैसों का घमंड कभी नहीं करना चाहिए। एक बार एक इंसान भगवान से बहुत ही नाराज हो गया। किसान बहुत मेहनती था। वह बहुत मेहनत से खेतों में अनाज उगाता था, उसकी देखभाल करता था, पर अक्सर उसकी फसल खराब हो जाती थी। कभी सुख बड़ा सूखा पड़ जाता था, कभी बाढ़ आ जाती थी, कभी तेज धूप, कभी आंधी की वजह से उसकी फसल खराब हो जाती थी। एक दिन वह किसान गुस्से में आसमान की ओर देखकर भगवान से कहा है, ईश्वर, आपको लोग सर्वज्ञता मनाते हैं, आप सब जानते हैं, कहते हैं कि आपकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। मुझे तो लगता है कि आप छोटी सी छोटी बात भी नहीं जानते। आपको ये भी नहीं पता कि खेती बड़ी बड़ी कैसे करते हैं। अगर आप जानते होते तो हर समय जो बाढ़, तूफान, आंधी है वो कभी नहीं आती। आप नहीं जानते कि कितना नुकसान उठाना पड़ता है। हम किसने को यदि आप मेरे हाथ में यह शक्ति दे दें कि जैसा मैं चाहूँ वह मौसम वैसा कर दूं, फिर आप देखना मैं अन्न के भंडार लगा दूंगा। भगवान इंसान के तीखे बात के सुनकर मुस्कुरा रहे थे और किसान के सामने प्रकट होकर बोले, मैं आज से तुझे यह शक्ति देता हूँ, तुम अपने खेतों पर तुम्हारी जैसे इच्छा हो तो ऐसा मौसम कर दो, मैं बिल्कुल भी दखल नहीं दूंगा, तुम्हारी इच्छा से सब कुछ होगा। किसान बहुत बहुत खुश हुआ। किसान ने गेहूं की फसल अपने खेत में बाई। जब उसे लगा कि खेतों को धूप चाहिए तो खेतों को धूप मिले, जब पानी बरसाना चाहिए तब पानी बरसे। आंधी, तूफान, बाढ़ कुछ भी अपने खेतों पर आने नहीं दिया। किसान के खेत में इस वर्ष ऐसी फसल हुई जैसे कभी नहीं हुई थी। हरी भरी लहलाती फसल, धनी मन और बहुत ही खुश हो गया और सोने लगा। तब अब सबूत के साथ दिखाऊंगा भगवान को कैसे कहते हैं शक्ति का सही उपयोग। मेरी सफलता देखकर उन्हें अपने नियम जरूर बदलना पड़ेंगे। कुछ दिन गुजर, फसल कटने को तैयार हो गए। किसान बहुत उत्सुकता के साथ फसल को काटने लगा, पर जैसे ही उसकी नजर गेहूं के बलियान पर गया तो उसके पास सर पीट दिया। वह रन चिल्लाने लगा। गेहूं के एक भी बाले के अंदर गेहूं का दाना नहीं था। सारी बनियानें अंदर से खाली थी। किसान बहुत दुखी हो गया। उसने भगवान को रोते हुए पुकारा, हे प्रभु, तुमने मेरे साथ क्या किया? क्या तुमने मुझे कोई सजा दी है? भगवान बोले, पुत्र, यह तो होना ही था। तुमने पौधों को संघर्ष करने का मौका ही कहाँ दिया। ना तो तुमने उन्हें आंधियों से जूझने का मौका दिया, ना ही उन्हें तेज बारिश से या धूप सहने तपने का मौका दिया। एक भी चुनौती का सामना तुमने उन्हें नहीं करने दिया। इसलिए सारे पौधे अंदर से खोखले रह गए। जब आंधी, तूफान, तेज बारिश और धूप तड़पती है, तभी यह पौधा अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष करते हैं। और इसी संघर्ष से एक शरीर पैदा हो जाता है, जिसमें शक्ति होती है, ऊर्जा होती है, और यही ऊर्जा उड़ती तेरे गेहूं के दोनों की तरह जो नहीं उड़ तूने उन कठिन परिस्थितियों से गुजरते ही नहीं किया दिया जहां उनका अस्तित्व का जन्म होता। साई बलियान इसलिए खाली है, इसमें गेहूं का दाना इसलिए नहीं क्योंकि तुमने अपने पौधे को संघर्ष कराया ही नहीं। याद रखिए, स्वर्ग में स्वर्ग तभी आए हैं जब वह आज आज में तपने लगे और हथौड़े से पीटने जैसे संघर्ष से गुजरा है। कोयले का टुकड़ा हीरा तभी बनता है जब वह उच्च भाप और ताप की मुश्किल परिस्थिति से गुजरा है। इसलिए इसी तरह यदि हमारी जिंदगी में कोई संघर्ष, ना कोई चुनौती, ना कोई मुश्किल परिस्थिति आए, तो हम भी गेहूं के मूल्यों की तरह खोखले रह जाएंगे। कोई अस्तित्व नहीं होगा। हमारा विपरीत परिस्थितियों, चुनौतियों, समस्याएं हमें और अधिक निखार कर देती है। यही यदि जीवन में कठिन परिस्थितियों, चुनौतियां आए तो घबराना मत, बल्कि सामना करना, विश्वास करना कि आप और अधिक निखर जाओगे और अधिक मजबूत बन जाओगे। किसी ने सही कहा है, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, न संघर्ष कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़ी की चोट, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं आशा करता हूँ कि आप अपने भविष्य को लेकर
अति चिंतित होंगे और हर दिन प्रयास करेंगे अपने भविष्य को बनाने के लिए। तो मैं अभी अभी के लिए आपको प्रणाम करता हूँ और अलविदा देता हूँ इस वीडियो से। मिलते हैं हम अगले वीडियो में एक नए श्री कृष्ण वाणी के साथ। तो अभी के लिए जय श्री कृष्ण।